देश में कुल कितने ऐसे सांसद हैं जो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं हारे? और तमाम सवालों के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्शन विंग पर। साथ ही आज हम बात करेंगे देश के ऐसे सांसदों की जो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं हारे। कोई 9 तो कोई 8 बार रहा है सांसद। तो शुरू करते हैं। देश में अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इस दौरान देश ने कई दिग्गज राजनेता देखे। इन नेताओं में से कई ऐसे बड़े चेहरे रहे जो कभी भी अपना लोकसभा चुनाव नहीं हारे। तो आइए डालते हैं ऐसे ही चंद हस्तियों के नाम पर एक नज़र। लाल कृष्ण आडवाणी इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है। बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी का अब सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके हैं। एल.के. आडवाणी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1989 में लड़ा था। उस चुनाव में जीत के साथ आडवाणी संसद के निचले सदन के सदस्य बने। उसके बाद उन्होंने 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 का भी लोकसभा चुनाव लड़ा और सब में जीते। तो बात करते हैं सुमित्रा महाजन की। सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर रह चुकी। सुमित्रा अपना कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं हारी हैं। 1989 से 2014 तक वह 8 बार चुनाव लड़ीं और हर बार चुनाव जीतीं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली सुमित्रा महाजन 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा सांसद रहीं। तो वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ीं। पी.एस. संगमा मेघालय के सीएम रह चुके दिवंगत पी.एस. संगमा 9 बार लोकसभा सांसद रहे। वह भी अपने करियर में एक भी लोकसभा चुनाव नहीं हारे। संगमा 1977, 1980, 1984, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए। सांसद रहते हुए 2016 में उनका निधन हो गया। अब उनकी बेटी अगाथा संगमा उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं। तो बात करते हैं माधवराव सिंधिया की। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च 1945 को हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश के आखिरी महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के बेटे माधवराव 9 बार लोकसभा सांसद रहे और कभी चुनाव नहीं हारे। पहली बार उन्होंने 1971 में गुना लोकसभा क्षेत्र में केवल 26 वर्ष की उम्र में जीत हासिल की। फिर 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद इसी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सांसद बने। 1980 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और तीसरी बार भी गुना से चुनाव जीत गए। 1984 में उन्हें बिल्कुल अंतिम वक्त में ग्वालियर से उम्मीदवारी दी गई और उस वक्त उन्होंने भाजपा के लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दे दिए। इसके बाद उन्होंने कभी गुना और कभी ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़े और हमेशा जीत हासिल किए। सिंधिया 5वीं से लेकर 11वीं लोकसभा तक जीत का सिलसिला जारी रखे। तो बात करते हैं खगपति प्रधानी की। खगपति प्रधानी उड़ीसा के नौरंगपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले खगपति प्रधानी 9 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं। 15 जुलाई 1922 को जन्मे प्रधानी वर्ष 1967, 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996 और वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल करते रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानी 9 बार लोकसभा सांसद बने और 1999 में उनका देहांत हो गया। तो बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
एनसीपी की स्थापना करने वाले शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार भारत सरकार में रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शरद पवार ने 1984 में पहली बार महाराष्ट्र के पुणे की बारामती सीट से 8वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद 2009 तक लगातार सांसद बनते रहे और हार कभी नहीं हुई। फिलहाल वर्तमान समय में वह राज्यसभा सांसद हैं। KH मुनियप्पा की बात करें, कर्नाटक के कोलार लोकसभा क्षेत्र से आने वाले KH मुनियप्पा 1991 में 10वें लोकसभा चुनाव के बाद 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और फिर 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव तक लगातार 7 बार विजयी रहे। भारत सरकार में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके मुनियप्पा डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में कामयाबी के दम पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो बात करते हैं अनंत गीते की। अनंत गंगाराम गीते का जन्म 2 जून 1951 को हुआ था और वह महाराष्ट्र से शिवसेना सदस्य हैं। मौजूदा सरकार में हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लगातार 6 बार सांसद रहने वाले गीते 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव तक लगातार जीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की बात करें, तेलंगाना की कद्दावर नेता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का जन्म 14 फरवरी 1931 को हुआ था। वह ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहे और वर्ष 2004 में संन्यास लेने तक लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 1984 में 8वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव तक विजयी रहे। अगर सही और सटीक ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी हम उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं। हम सभी 5 राज्यों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपके कीमती सुझाव से हमें बहुत खुशी होगी। इलेक्शन विंग सिर्फ व सिर्फ ओपिनियन पोल ही दिखाता है। आज हमारा तजुर्बा 22 वर्षों का है। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। धन्यवाद।